3 दिन से पूरे या 2 दिन से पूरे सोशल मीडिया में बवाल चल रहा है जब प्रेसिडेंट ट्रंप को इफेक्टिवली सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया। वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, अब वो सोशल मीडिया पे, और ये सिर्फ ट्विटर नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। इफेक्टिवली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी सोशल मीडिया पे आके बोल पाने की। हर चीज का एक पॉइंट आता है जब वो बहुत बड़ा डायमेंशन ले लेता है। ये एक ऑर्डिनरी सिटीजन की आवाज दबाई जाती है तब भी बहुत बड़ा टॉपिक है, पर एक सिटिंग प्रेसिडेंट, वो आज की डेट में भी प्रेसिडेंट हैं, सिटिंग प्रेसिडेंट को डिजिटल वर्ल्ड से वाइप आउट कर दिया गया है। वाइप आउट पुराने जमाने में ये उसके बराबर है कि आपकी किसी की आपने जबान उखाड़ के फेंक दी हो। पुराने ज़माने में ये उसके बराबर ही है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आपकी डिजिटल प्रेजेंस ही खत्म कर दी गई है तो आपकी आवाज़ दबा दी गई है। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि इसके इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, चाहे आप लिबरल हैं, चाहे आप कंजर्वेटिव हैं, चाहे आप लेफ्ट हैं, चाहे राइट हैं, चाहे सेंटर हैं। जब चीज़ इतनी बड़ी होती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत धीरे धीरे समझ आते हैं, इतनी जल्दी समझ नहीं आएंगे, और बहुत सारे होंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है। पर मैं इसकी 2-3 तरह से, आज संडे है, मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं 3 तरह से बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। पहला, क्या ये जो किया ये सही है या गलत है? क्योंकि एक लॉबी कहती है कि वो जो बातें बोलते हैं वो भड़काऊ बातें हैं। तो क्या ये सही है या गलत है, प्रेसिडेंट ट्रंप का बैन या किसी और का? पर जैसे बोला, ये बहुत बड़ा है। एक सिटिंग प्रेसिडेंट, मैं दोबारा बोलता हूं, जिसके पास ये शक्ति है कि वो किसी देश में अपनी आर्मी नेवी भेज सकता है, ड्रोन्स भेज सकता है, प्लेन्स भेज सकता है। आज भी आप अंडरस्टैंड कीजिए, आज भी अगर उनको लगता है उचित है तो वो किसी भी देश में अपने एयरप्लेन्स भेज सकते हैं, अपनी शिप्स भेज सकते हैं, अपने ड्रोन्स भेज सकते हैं, अपनी मिसाइल्स भेज सकते हैं, आज भी। पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी आवाज नहीं रख सकते, इसलिए बहुत बड़ी चीज है। तो पहला, ये ठीक है या गलत डिसीजन है? सेकंड, अगर ठीक है तो ठीक है, आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाइए, ट्विटर पे ना जाइए, दूसरे पे जाइए, आप कंजर्वेटिव पे जाइए, आप क्रिएट कीजिए प्लेटफॉर्म्स। दूसरी बात, पर क्या प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर पाना पॉसिबल है जब इतनी बड़ी एक हेजिमनी, मोनोपोली हो चुकी है? और अगर वो करेंगे तो क्या आप उनको प्लेटफॉर्म क्रिएट करने देंगे? दूसरी बात, और सबसे जरूरी बात, क्योंकि एंड में तो हम भारत में रहते हैं, कि भारत के लिए, इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं, वो सबसे अंत में, ये सबसे जरूरी मेरे ख्याल से वो है, इमीडिएट वो है। जरूरी तो तीनों है। तो पहली बात, मैंने एक ट्वीट देखा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट लगा, किरण कुमार का है, और मोटे मोटे फैक्ट्स यही हैं। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप के 88 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स थे, उनको 74 मिलियन वोट्स मिले इलेक्शन में, और वो 50 में से 25 स्टेट्स लगभग जीते। सुनिए, ठंडे दिमाग से सुनिए, 88 मिलियन लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको लगभग 75 मिलियन वोट्स मिले, मतलब 75 मिलियन अमेरिकन ने कहा कि वो राष्ट्रपति होने चाहिए, कि उनको देश गवर्न करना चाहिए, इकोनॉमी से लेकर डिफेंस तक कितने फैसले हैं उनको लेने चाहिए। 50 में से वो 25 स्टेट्स जीते हैं। मैंने डाटा रिसर्च नहीं किया, 1-2 सीट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, पर मोटा मोटा यही है। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसको लगभग 48% ऑफ अमेरिका ने, लगभग 48% ऑफ अमेरिका ने कहा इनको तो पीस और नॉन पीस के फैसले करने चाहिए, वॉर के करने चाहिए, राष्ट्र में क्या पॉलिसी होनी चाहिए उसके करने चाहिए। और ट्विटर के कितने एम्प्लॉइज हैं? 4900 एम्प्लॉइज, 4900 एम्प्लॉइज थे लास्ट साल, इसी ट्वीट में था। हो सकता है 500 हजार ज्यादा हो, कम हो, पर क्या है। तो सुनिए, 75 मिलियन लोग कहते हैं देश चलाएं, 5000 में से भी ऊपर के 50 होंगे वो, या 20 होंगे, वो फैसला करते हैं कि आप दिखने लायक नहीं है।
ये है पावर सोशल मीडिया की। अब आप चाहे लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटिस्ट हो, क्या आप चाहते हैं सोशल मीडिया के पास इतनी पावर हो? आज ट्रम्प है, हो सकता है रिपब्लिकन्स पावर में आते और वो बराक ओबामा को बैन कर देते। और जो ये कहते हैं कि नहीं 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 वो करते थे तो सिर्फ इसलिए हो सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड द पॉलिसी ऑफ फ्री स्पीच, प्लीज अंडरस्टैंड। जब किसी और के साथ हो सकता है, अगर आपके पास ये शक्ति है कि आप एक प्रेसिडेंट को गायब कर देंगे, सिटीजन जीरो बना देंगे, तो आपको क्या लगता है कल को अगर कंजर्वेटिव कंट्रोल आता है तो वो नहीं कर सकते ये चीज? बिजनेस उनके सामने नहीं झुकेंगे, आइडियोलॉजीज चेंज नहीं होंगी। और एक बात बताऊं, सबसे डेंजरस बात, जब आप किसी की जबान उखाड़ के फेंकते हैं, जैसे मैंने कहा, जो पुराने जमाने में होती थी, ये उसके इक्विवेलेंट ही है। तो आप एक हद तक उसकी बातों को और तकड़ा कर देते कि वो गॉसिप नेटवर्क में जाएगी। अब कोई बता नहीं पाएगा कि उन्होंने बोला या किसी और ने बोला, और वो वायरल बहुत तरह से होगी। आप बैनिंग, ये तो सबसे बड़ी बैनिंग है, क्योंकि सिर्फ ट्विटर ने नहीं किया है, इंस्टाग्राम ने किया है, फेसबुक ने किया है, और मैं बहुत सारे और सिंबल्स देख रहा हूँ, फ्रैंकली मुझे पता भी नहीं क्या है, मुझे पढ़ने पड़ेंगे क्या है ये सिंबल्स। पिंटरेस्ट है कुछ, उसने किया है, पिंटरेस्ट ने किया है, स्नैपचैट ने किया है, बहुत हैं, इतने सारे हैं। तो बेसिकली आपने हर जगह से बैन कर दिया। तभी मैंने कहा कई बार चीजें इतनी बड़ी होती हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आएंगे। और ये सिर्फ ट्रंप या ओबामा के बारे में बात नहीं है। व्हाट इफ ओबामा के साथ ये हो जाए? व्हाट इफ बाकी देशों में, अलग देशों में ऑपोजिशन लीडर्स के साथ ये हो जाए? होता है, डिक्टेटरशिप्स में होता है कि आप आवाज ही गायब कर देते हैं। डिक्टेटरशिप्स में होता है, डेमोक्रेसीज में होगा। और इतनी शक्ति, इतनी शक्ति, अगली बारी कोई कैंपेन करे, प्राइमरी में हो, प्रेसिडेंट ना बनाओ, और आप उसको वाइप आउट कर दें, तो वो तो इलेक्शन में नहीं लड़ पाएगा, वो तो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि वो जनता से बात ही नहीं कर पाएगा। जब जनता को अपना मैसेज ही नहीं दे पाएगा तो वो इलेक्शन कैसे लड़ेगा? बिजनेस के साथ ये रोज होता है। मैं बिजनेसेस के इतने एग्जाम्पल देखे हैं जहां पे आपकी कंपनी थोड़ी बड़ी होती है, ये सारी वेबसाइट्स को डाटा मिल जाता है और ये सिमिलर प्रोडक्ट ले आते हैं और एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन को गायब कर देते हैं। इस पे भी डीप डाइव होनी चाहिए। एनीवे, सेकंड बात ये आती है, सेकंड चीज, क्या अगर ट्विटर ने किया, फेसबुक ने किया, आप दूसरी चीज पे चले जाइए। ये एक टेक्निकल आर्ग्यूमेंट है पर दूसरी चीज, जो एक यूएस का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि वहां पे ही ये फेसबुक भी वहीं से है, ट्विटर भी वहीं से है। एक दूसरी चीज ऐसी बनी जिसका नाम है पार्लर, और वो ट्रंप के क्राउड में, या जो 75 मिलियन ने ट्रंप को वोट किया उनके अंदर बहुत फेमस हो रही थी। तो क्या हुआ, उसको ऐप स्टोर से हटा दिया, आप उसको डाउनलोड ही नहीं कर सकते। देखिए, वैसे कहते हैं अपना क्रिएट करो, और अपने को अगर आपने ऐप स्टोर से हटा दिया तो सोचने वाली बातें हैं। ये लेफ्टिस्ट के साथ भी हो सकता है। हम हमेशा सोचते हैं दूसरे के साथ होता है, रुकता नहीं है ये। पर ये तो यूएस की बात, भारत की बात। भैया, चाइना के पास अपनी पेमेंट सिस्टम्स हैं, अपनी साइबर सिक्योरिटी है, यूएस के पास अपनी है। अच्छा है बुरा है, यूएस की सरदर्दी है, पर अभी ये इंडिया की सरदर्दी भी है, अभी ये वर्ल्ड की सरदर्दी भी है, क्योंकि ट्विटर और फेसबुक ही पूरे वर्ल्ड में है चाइना को छोड़ के। आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा भारत को, क्योंकि अब ये सिर्फ, क्या आप सोच सकते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर जनता से सोशल मीडिया में बात ही ना कर पाए? और बहुत लोगों ने मुझे ये बुला रहे, ये तो बेवकूफों वाली बात है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत मेजर्ड रीजनेबल बात बोलते हैं। प्रधानमंत्री छोड़िए, अब चीफ मिनिस्टर देखिए, मेजर्ड रीजनेबल बात बोलते हैं, तो इसलिए नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई, एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी डिसाइड करेगी कि हमारा चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज होगी, और किसी भी पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो, कि वो जो बोल रहा है वो रीजनेबल है या नहीं है, इसका जज आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले आदमी को देंगे, कि वो डिसाइड करेगा कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो रीजनेबल है। या ऑपोजिशन का कोई कर लीजिए,
अशोक गहलोत जो बोल रहा है वो रीजनेबल है, या अमरिंदर सिंह जो बोल रहे हैं रीजनेबल है? हाँ, ये डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, पेमेंट इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप पे तो सब डाटा ले रहे हैं, लोग सिग्नल, टेलीग्राम जा रहे हैं, पर वो भी विदेशी हैं। सिग्नल कई लोग कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा सेफ है। अब ये सिर्फ फ्री स्पीच की बात नहीं है, भारत के लिए तो ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। और मैंने ट्वीट भी किया कि हमें जितना भी पैसा खर्च, और इसमें ज्यादा पैसा लगता भी नहीं वैसे, पर हमें जितना भी खर्चना पड़े, हमें एक इमरजेंसी नेशनल सिक्योरिटी फंड बनाना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी के लिए। जिस व्यक्ति के पास पावर है यूएस में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आज अपने प्लेन्स भेज सकता है, पावर है, कमांडर इन चीफ है, उसको गायब कर दिया, तो आपको सही में लगता है कि इंडिया में वो कुछ करने में, इंटरफेयर करने में संकोच भी करेंगे? संकोच भी करेंगे? कतई नहीं करेंगे। और इसका सोल्यूशन क्या है कि हम ये सोचते रहें कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री तो रीजनेबल बात बोलते हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर तो रीजनेबल बात बोलता है, ये डिसाइड करेंगे। मैं बोलता हूं अनरीजनेबल भी बोलता हूं, मैं बोलता हूं ऑपोजिशन का सीएम कुछ भी बोलता हो, सबसे अनरीजनेबल बात बोलता हूं, अरविंद केजरीवाल कुछ भी बोलता हो, उसका हक है बोलने का। भारत की जनता का डिसीजन है कि वोट करे ना करे। प्रधानमंत्री का हक है कुछ भी बोलने का, हम डिसाइड करेंगे ना कि हम सबने वोट किया है या नहीं किया है, करना है या नहीं करना है। ये बैठे हुए कंपनी में कुछ लोग डिसाइड करेंगे कि वो जो बोल रहे हैं वो भड़काऊ है या रीजनेबल है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो। ये डिसाइड करेंगे क्या? इसके और पेमेंट के तो मैं इश्यूज में पड़ ही नहीं रहा, प्राइवेट कम्युनिकेशंस के तो मैं इश्यूज में पड़ ही नहीं रहा। तो भारत के लिए ये जो मैंने बोला इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा मूव है ये, कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज अब कहां कहां। एक लेफ्टिस्ट, अगेन लेफ्टिस्ट ने, मेरे ख्याल से मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने बोला है गलत है, लेफ्टिस्ट ने, क्योंकि वो जो भी समझदार आदमी है वो समझता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत होंगे भाई। सिर्फ अभी तो एक चीज हुई है, लेफ्टिस्ट भी मना कर रहे हैं, जो भी फ्री स्पीच को अंडरस्टैंड करता है वो इसको मना करेगा। कई लोग इसमें खुश होंगे, कई ग्लोट करेंगे, पर एक बात याद रखिए, चीज जब गलत शुरू होती है वो सबको घेरती है, आज नहीं तो कल। जब आप उठा के बाहर कर रहे हैं किसी की, तो आज एक की है, कल दूसरे की होगी। एनीवेज, वो यूएस की प्रॉब्लम है, वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि यूएस की साइबर है सब कुछ। इंडिया को सही में इमरजेंसी फंड लेके जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, अरे वर्ल्ड की कंपनीज तो हमारे इंडियन चला रहे हैं, उनको सपोर्ट करो कि वो इंडियन प्लेटफॉर्म्स बनाएं, इंडियन ऐप स्टोर्स बनाएं, इंडियन साइबर सिक्योरिटी बनाएं। शुरू में सरकार को सही में ग्रांट्स देनी चाहिए, कुछ भी नहीं है सरकार के लिए, पर अब ये एक इमरजेंसी है मेरे ख्याल से, कि हमें अपनी पूरी साइबर सिक्योरिटी इंडियन हाथों में, इंडियन कंपनीज में होनी चाहिए। उसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी कि हो सकता है कोई पार्टी जो भी सत्ता में हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यूनाइटेड फ्रंट हो, कुछ भी हो, वो लोगों को इंडिविजुअल टारगेट कर पाएगी शायद, पर कम से कम देश की सिक्योरिटी तो रहेगी। यहां तो मुझे देश की सिक्योरिटी को ये खतरा लगता है। सो आई होप we will soon have an independent cyber network and cyber security.